अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारत के स्वाधीनता संग्राम ने कई आयाम लिए। ये लड़ाई राजनीतिक और क्रांतिकारी थी, लेकिन ये हमारे अपने बौद्धिक और वैज्ञानिक आंदोलन को स्थापित करने का संघर्ष भी था। इसी संघर्ष में भारत के वैज्ञानिक आंदोलन का भी पुनरुत्थान हुआ और 19वीं शताब्दी में एक नए वैज्ञानिक समुदाय का उदय हुआ, जिसने न केवल अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीयों को अपनी विशिष्ट पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन को भी जन्म दिया। ऐसे कई नाम हैं। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता, आपके पास ऐसे दर्जनों नायक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को जगाया है और उसका मार्गदर्शन किया है। गाइडिंग द इंडियन सोसाइटी। इन दिग्गजों ने अंग्रेजों की गुलामी और भेदभाव को मिटाने, युवा भारतीयों को स्वतंत्र रूप से सोचने, खोज करने और ब्रिटिश राज से मुकाबले को सशक्त बनाने के लिए पत्रिकाओं और वैज्ञानिक समाजों तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। पहला स्वदेशी राष्ट्रीय वृत्ति का वैज्ञानिक संस्थान भारत में 1876 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और पहली पीढ़ी के भारतीय वैज्ञानिकों ने इस संस्थान के माध्यम से विज्ञान को सीखना और समझना शुरू किया। इस तरह उन्होंने एक राष्ट्रवादी प्रयास शुरू किया। नेशनलिस्टिक एंडेवर। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वराज यानी कि भारत की स्वतंत्रता का विचार जोर पकड़ने लगा। आचार्य जेसी बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे वैज्ञानिक दुनिया के मंच पर शक्तिशाली आवाज बन गए। इस बार जब हम औपनिवेशिक शासन से कड़े संघर्ष के बाद भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम 19वीं सदी के विचारकों और वैज्ञानिकों के बलिदान और योगदान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के पुनरुत्थान में आने वाली बाधाओं के खिलाफ खुद को मुखर किया और भारत के एक वैज्ञानिक समुदाय की नींव रखी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।